तर्हि परम्परानुरूपं सर्वप्रथमम् आचार्यस्तवनं क्रियते। पूर्णं यस्य समस्तमेव भुवने कर्तव्यपुञ्जं स्वकम् येनाकारिसमुज्ज्वलं स्वतपसा वंशद्वयं जीवने आदर्शं बुधपुङ्गवं निजकुलाचारस्य संरक्षकम् लोकाचारसुधारकं परगुरुं तं दीनबन्धुं भजे, तं दीनबन्धुं भजे। नमः सभाभ्यः। अत्र आज सबसे पहले कार्यक्रम के प्रारंभ में जो उपस्थित अतिथिगण हैं उनका सामान्य परिचय हम यहाँ पर उपस्थापित करते हुए हम कार्यक्रम को आगे की ओर ले चल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जिनका परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं वे हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम कुमार सिंह जी हैं। इनसे लगभग हम सभी परिचित हैं ही, फिर भी एक औपचारिकता बस यहाँ पर हम उनका परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। ये संप्रति संकायाध्यक्ष हैं नवनालंदा महाविहार नालंदा में। इसके साथ साथ ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध विद्वान हैं, जो कि आप यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से देख रहे होंगे। भिन्न भिन्न देशों में इन्होंने विविध अकादमिक कार्य के साथ इन्होंने अपनी ख्याति अर्जित की है और समाज के लिए एक मार्गदर्शन प्रस्तुत किया है। द्वितीय जो हमारे समक्ष विद्वान हैं प्रोफेसर रणवीर सिंह महोदय, उनका मैं स्वागत करता हूं। ये प्रथमतः कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से अकादमिक गतिविधि इनका प्रारंभ होता है और इसके अनंतर संप्रति हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत विभागाध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे हैं। और अगर इनके संदर्भ में विस्तार में अगर हम चर्चा करें तो बस इतना ही हम कह सकते हैं कि भारत के उज्ज्वल वैदुष्य परंपरा के कीर्ति स्तंभ के रूप में ये विद्यमान है, जो शतशः शिष्योपशिष्य से मंडित हैं। इसके अनंतर हम आगे बढ़ते हैं और अद्यतनीय जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में हैं, छात्रों के लिए जो मार्गदर्शन प्रस्तुत करेंगे वो हमारे अग्रज कल्प डॉक्टर गणेश टी पंडित महोदय हैं। ये संप्रति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्रृंगेरी परिसर में शिक्षा शास्त्र में सहायकाचार्य पद पर कार्य कर रहे हैं। पद की दृष्टि से यहाँ पर चर्चा यदि न करें हम तो भी इनका जो योगदान रहा है अकादमिक क्षेत्र में उसी को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन हेतु आप सभी के समक्ष हमने योजित करने के लिए प्रयास किया है। क्योंकि मार्गदर्शन आगे जो हम 4 महीने जो हम कार्य करेंगे उनमें क्या क्या हमें किस तरह करना है, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, यह विशेष रूप से ये बता सकते हैं। क्योंकि ये शिक्षा शास्त्र के पंडित हैं, ये नामना पंडित भी है, कर्मणा भी पंडित है ये। इसके बाद जो हमारे जिनका मैं स्वागत कर रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं, क्योंकि इन्हीं को लेकर के हम आगे 4 महीना निरंतर चलेंगे और आगे जीवन भर हमारा साथ जो रहेगा इन्हीं के साथ रहता है। ये भारतवर्ष के कुल 35 विश्वविद्यालयों से संबद्ध छात्रगण हैं जो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कुल 191 छात्र जो हैं यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं इस कार्यक्रम में। यद्यपि 1 सप्ताह के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि कितने को निरंतर रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो सिद्धता के लिए सज्जित रहेंगे उन्हीं को केवल आगे लेकर के हम चल सकते हैं। केवल यहाँ पर
भीड़ इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ पर प्रस्तुत नहीं हैं। तो 35 विश्वविद्यालयों से और लगभग 52 इंस्टीट्यूशन से संबद्ध हैं ये छात्र, जो अलग अलग विधाओं से संदर्भित हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से 25 कोड संस्कृत से संदर्भित हैं, 73 कोड जो ट्रेडिशनल संस्कृत है उससे संदर्भित हैं, और इनमें लगभग 25 करीब छात्र जो हैं वो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए हैं। इस कारण से इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद हमारे जो सहयोगीगण हैं आज के कार्यक्रम के, उनका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि इनके सहयोग से ही हम आगे कार्य कर रहे हैं। इसके अनंतर हम कोर्स पाठ्यक्रम के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जो हम अगले 4 महीनों में संपूर्ण रूप से देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि कुल 10 इकाई वो पारंपरिक संस्कृत से संदर्भित हो, या आधुनिक संस्कृत 25 कोड से, या फर्स्ट पेपर जो है जो कंपलसरी है सभी के लिए, उसको लेकर के चलेंगे। और इसमें ये इकाई सह वर्गीय विवरण जो है वह हम 18 तारीख को, परसों से जो हम प्रारंभ करेंगे कक्षा, वहां से हम प्रारंभ करेंगे, जो कि किस तरह से हम 4 महीना अलग अलग प्रत्येक दिन के हिसाब से हम विभाजन करके बताने का प्रयास करेंगे। और यूपीएससी से संबंधित जितने भी छात्र हैं उनके लिए फरवरी महीने में 15 दिन का एक कार्यशाला रखा गया है, जो विशेष रूप से उन्हीं के लिए केवल होगा जो यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। ये जो समय सारणी है ये पहले भी बता दिया गया है। ये कोड 25 के लिए मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 से 7 बजे तक, और 73 कोड के लिए जो है उन्हें मंगलवार से शुक्रवार तक 7 से 8 बजे तक के लिए है। और फर्स्ट पेपर के लिए अभी 1 घंटा प्रत्येक सप्ताह रखा गया है शनिवार को, और यूपीएससी का बैच जो प्रारंभ होगा फरवरी 2022 में। यह ड्यूरेशन जो है ये भी हमने पहले ही चर्चा कर लिया है, जो कि यह 4 महीने का होना है। कक्षा हेतु क्या सन्नद्धता होनी चाहिए, इसको हम संक्षेप में अगर देखें तो आपकी उपस्थिति सुनिश्चित हो, यह अपेक्षा रहेगी। जो गृह कार्य दिया जाएगा वह अनिवार्य रूप से आपको देखना है, क्योंकि जब आप प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं तो वहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं होता है। केवल आप एक रणनीति के तहत आप अध्ययन अध्यापन करते हैं और आप सफलता प्राप्त करते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं होता है वहां पर। फिर पठनीय पाठ जो आप अगले दिन पढ़ेंगे वो पहले से आप पढ़ करके आएंगे। इन सब की चर्चा वैसे मैं विस्तार में करूंगा, लेकिन अभी मैं संक्षेप में, चूंकि 5 मिनट में मुझे कवर करना है, इस कारण से मैं बता रहा हूं यहाँ पर। और अभ्यास निरंतर आपको करना है। अध्ययन शैली इस तरह हमारे रहे, इस संदर्भ में पाठ विश्लेषण जो है वह विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना होगा। इसके बाद इसके साथ साथ जो प्रश्न है उनका अभ्यास हम निरंतर करवाएंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बीच बीच में मॉक टेस्ट और मूल्यांकन जो है ये हम देखेंगे। और सबसे मूल जो है वह है मूल ग्रंथ का अध्ययन। जैसे कि हम अभी प्रारंभ करेंगे, जैसे 25 कोड का परसों से प्रारंभ कर रहे हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, तो आपको मूल ग्रंथ पंक्तिशः आपको पहले पढ़ना है। क्योंकि हम अगर केवल सामान्य रूप से पढ़ लेते हैं तो फिर जो मध्य से उठाते हैं प्रश्न, वहां हम उसको छोड़ना पड़ता है हमें। इस कारण से मूल ग्रंथ को देखेंगे। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन बैंक है वो भी मैंने उपलब्ध करवाया है, मूल ग्रंथ भी मैं उपलब्ध करवाता हूं। इसके साथ साथ ऑडियो, वीडियो और पीडीएफ जो है ये भी मैं उपलब्ध करवाऊंगा। आपको केवल दत्तचित्त होकर के यहाँ पर रहना है। जो मूल ग्रंथ की बात मैंने की, या फिर इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक की बात की, या ये दोनों आपको, ये जो वेबसाइट है मेरा, इसको मैंने अपडेट किया है। यहाँ पर आपको टोटल जितना भी मटेरियल है टोटल यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। इसके साथ साथ ऑडियो वीडियो जो भी होगा यहाँ पर प्लेलिस्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है, सभी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये पब्लिकली है, कोई भी आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, ले सकते हैं। विशेष रूप से जो मैं छात्रों के लिए जो मैंने व्यवस्था की है वह है जो कि गूगल क्लासरूम में प्रत्येक दिन की रिकॉर्डिंग के साथ साथ प्रत्येक जो दिन का जो पीडीएफ आदि है वो हम वहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। जो होमवर्क होगा वो वहीं पर दिया जाएगा। एक ही स्थल रहेगा जहाँ से आप सब कुछ सूचना आदि जितनी जो कुछ भी है वो प्राप्त कर पाएंगे। हम आरंभ जो करेंगे वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो 25 कोड आधुनिक संस्कृत के जो यूनिट 10 का पहला पॉइंट है, वहां से हम प्रारंभ करेंगे। विनयाधिकार जो है वहां से 73 कोड का जो प्रारंभ होगा वो साहित्य शास्त्र के पुनः 10वें यूनिट से प्रारंभ करेंगे। और प्रत्येक रविवार को एक विषय के जो विशेषज्ञ हैं
उनका लेक्चर 1 घंटे का रखा जाएगा ताकि वह विशेष रूप से आपको मार्गदर्शन कर सकें। ये जो 10वां यूनिट से मैंने प्रारंभ किया वह जो विस्तृत पक्ष है उनको पहले हम देख लेते हैं और उसके बाद धीरे-धीरे हम उन पक्षों को लेंगे जो हम सामान्य रूप से देखते ही देखते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। शिवा माधुरी